इस जस्ट पहले वाले लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप बताए थे आपको, जो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक निगेटिव डेविएशन शो करता है। उसी सॉल्यूशन का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि प्योर कंपोनेंट ए का जो है एक्सिस ए है, एक्सिस है, और ये प्योर कंपोनेंट बी का एक्सिस है। और आपको पता है कि प्योर कंपोनेंट अगर है, जैसे वाटर है, हम अगर सिर्फ वाटर रखे हैं तो जैसे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन प्योर वाटर का कितना हो उस पूरी प्योर वाटर में, तो उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। एक्चुअल में तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा तो मोल से निकलेगा, उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन जब प्योर है तो वहां पे उसका पूरा एक हो जाएगा, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन बी जो होगा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी कंपोनेंट है तो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो ए का 0 हो जाएगा। पी नोट ए प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर और पी नोट बी प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये आइडियल सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर जो बी है वो हो गया, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ए हो गया। और जानते हैं टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अब नॉन आइडियल में सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक होता है जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में तो आपको बताए थे कि सब कुछ बढ़ता दिखेगा, एक्चुअल वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़ता दिखेगा, सब कुछ बढ़ता रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा। तो इस पॉजिटिव डेविएशन में देखिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्चुअल में ये होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं इसका, लेकिन एक्चुअल में होता है ये डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बी का हो गया, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ए का हो गया, टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ता दिखेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन में जो है वो सब कुछ जो है पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर सब कुछ घटता दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर बी का जो है एक्चुअल में एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये डिक्रीज करता दिखेगा आपको निगेटिव डेविएशन में। और क्यों दिखेगा ये आपको हम इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। और टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता दिखेगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब निगेटिव डेविएशन शो करता है तब ऐसा फिगर बनेगा, इस तरह का केस वहां पे क्रिएट होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, एनसीईआरटी में भी इस तरह का फिगर है, इसीलिए बता दिए। अब इसी टॉपिक में एक इंपोर्टेंट, इस चैप्टर में इंपोर्टेंट टॉपिक एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको बोर्ड में पूछा जाता है, एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। इसको समझना बहुत आसान है। जैसे करते क्या है, हम कोई दो लिक्विड मिक्सचर ले लेते हैं, जैसे वाटर और इथाइल अल्कोहल को ले लेते हैं, और वाटर इथाइल अल्कोहल को गर्म करिए, आप गर्म करते रहिए जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर ले लिए, उसमें 1 किलोग्राम इथाइल अल्कोहल ले लिए, और दोनों को गर्म करते रहिए, गर्म करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, एक नियत तापमान पे सारा वाटर और इथाइल अल्कोहल वेपराइज कर जाएगा, बर्तन में कुछ नहीं बचेगा, सबका सब लिक्विड जो है वेपराइज करेगा वाटर और इथाइल अल्कोहल। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप, ऐसा लिक्विड मिक्सचर को, द्रवीय मिक्सचर को कहा जाता है जो एक नियत तापमान पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बिना कंपोजिशन बदले हुए, कंपोजिशन का मतलब मिलावट, कंपोजिशन के रेशियो बिना बदले हुए पूरा का पूरा लिक्विड जो है वाष्प बन जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज कर जाएगा। ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पे
बिना कंपोजिशन बदले हुए पूरा का पूरा वेपराइज कर जाए, उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, हमेशा नियत होता है। जैसे प्योर लिक्विड का, जैसे वाटर हम लेते हैं लिक्विड में, तो वाटर प्योर रहे तो अर्थ सरफेस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से किसी भी लिक्विड मिक्सचर का जो एजियोट्रॉप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। अब कुछ भी उसका निश्चित नहीं है लेकिन कांस्टेंट होगा। तो वही बात यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, लाइक मतलब जैसे प्योर लिक्विड जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम का मतलब सबसे कम, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे यहां पे आपको फिगर दिख रहा है पॉजिटिव डिविएशन का, नेगेटिव डिविएशन का। पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता दिखेगा, अब वेपर प्रेशर बढ़ता दिखेगा तो आपको तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट बॉइल करवाने के लिए किसी भी लिक्विड को वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर तो पहले बढ़ जाएगा, जो वेपर प्रेशर बढ़ा रहेगा तो इसको बॉइल करने के लिए थोड़ा सा हीट करेंगे कि वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर लगेगा। इसीलिए पॉजिटिव डिविएशन को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और निगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर घट गया है तो उसको उठाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहां पे लिखे इट इज ऑफ टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है विथ पॉजिटिव डिविएशन वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है निगेटिव डिविएशन वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये था एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो बोर्ड में पूछता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, तो इसको जो है याद रखना है। इसके आगे जो है अब हेनरी लॉ बचा हुआ है, और गैस का और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड का लिक्विड में, हम उसके बारे में जानेंगे। मतलब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में।